कुदरत जब आंखों की रोशनी छीन ले तो सिर्फ नज़रों के सामने अंधेरा ही नहीं छा जाता, पूरा जीवन अंधकारमय हो जाता है। रोजी रोटी के लाले पड़ जाते हैं। स्थिति ऐसी आ जाती है कि हाथ फैलाकर भीख मांगनी पड़ती है। अपने घर वाले भी नहीं पूछते, जी ऐसा करता है कि अब आत्महत्या ही कर ले। यही कहानी है इस युवक की, जिसका नाम कमलेश कुमार चौबे है। यह पूर्व फौजी का पुत्र है। सुनिए इसकी दास्तान। दिक्कत तो पहले कुछ नहीं होता था, लेकिन जब से हमारे पिताजी मिल गए मरने के बाद सर, तब से हमारे पास सिर्फ दिक्कत ही दिक्कत है और कुछ नहीं है। आपके पिताजी का नाम क्या है और क्या करते हैं? जी, मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय सिपाही सिद्धनाथ चौबे है, जो कि एएमसी आर्मी मेडिकल कोर में 22 साल सर्विस करके रिटायर होने के बाद 89 में रिटायर हुए और 90 में फिर डीएससी में भर्ती हो गए, डिफेंस सिक्योरिटी ग्रुप में। वहाँ पे 10 साल सर्विस करके वो 2000 में रिटायर हो गए। जी, क्या हुआ उसके बाद जब पिताजी आपके रिटायरमेंट के बाद? जी, पिताजी रिटायरमेंट के बाद मेरी आंखें तो शुरू से ही ख़राब थी। अगर आंखें मेरी ठीक होती तो मैं ये पिताजी के शरीर पे जो वर्दी शोभा देती थी वो मेरे शरीर पे भी शोभा देती, क्योंकि मेरा जन्म जो है सरकारी के कमांड हॉस्पिटल में ही हुआ है। तब से लेके मैं जवानी तक अपने पिताजी के साथ में ही हर एक सिटी में घुमा हूँ जहाँ जहाँ उनकी पोस्टिंग हुई है। तो बचपन से जवानी तक मैं फ़ौजियों के साथ अटैच हूँ। उनके साथ में कब क्या रूल लागू किया जाता है आर्मी वालों की तरफ से, ये टोटली मुझे जानकारी है। और सर, मेरा जज्बा भी यही था कि जिस तरह से मेरे पिताजी ने देश की सेवा की है, उसी तरह से मैं भी अपने देश की सेवा करूंगा। और सर, इन आँखों की वजह से ही जो है मैं देश की सेवा करने में असमर्थ रहा और ये ग्रीन वर्दी मेरे शरीर पे शोभा ना बन पाई। आप इस तरह से? जी सर, ये डॉक्टरों को दिखा रहे हैं तो सर वो हमें बोलते हैं कि ये आपकी बंसली बीमारी है। कोई भी डॉक्टर देख रहा है तो बोलता है कि आपकी आंखें जो हैं, ये आपकी आंखें सही नहीं होंगी, ये आपकी बंसली बीमारी है सर, और ये आंखों का कुछ नहीं हो सकता। गुजारा बोले। कैसे करते हैं आप? जी सर, गुजारा करने के लिए यही हमने आपको बताया कि मैं तो सुसाइड करने के नौबत पे आ गया था कि मैं अपने शरीर को ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि सर बच्चे, बीबी, भाई बहन, अगल बगल वाले, गांव वाले, सब के सब ताने मारने लगे। पिताजी जिंदा थे तो सब लोग मुझे प्यार से नाम लेके पुकारते थे। वही मेरे पिताजी के मरने के बाद सब मुझे अंधा कह के बुलाते हैं। ए अंधरा हेने आओ, अरे अंधरा होने मत जो, ऐसा ऐसा लेना, ऐसा ऐसा जो है बातें बोलते हैं। इतना प्रताड़ित करते हैं कि सर कभी कभी ऐसा मन में आता है कि ना मैं रहूँगा और ना ये सब सुनूंगा। कैसे चलता है? जी सर, घर का खर्च कैसे चलता है? जी, घर का खर्च चलाने के लिए तो मैंने आपको वही बता दिया सर कि मेरी इतनी परिस्थिति ख़राब हो गई है कि कोई मुझे 1 रुपया देने को लिए तैयार नहीं है। मैं पूरी तरह से अपने पिताजी के ऊपर डिपेंड करता था और उनके जाने के बाद सर अब मुझे गाड़ियों में घूम के सबके सामने हाथ फैला के जो है अपने गुजर बसर करना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ सबसे अच्छी और सुकून देने वाली बात यह है कि कमलेश के जीवन में भले ही आंखों की रोशनी चली गई है, लेकिन अब एक उम्मीद की किरण जगी है। उसके मन में संतोष हो गया है कि अब उसकी मदद होगी, क्योंकि पूर्व सैनिक संघ के उपाध्यक्ष विद्यासागर चौबे ने उसे आश्वासन दिलाया है। भारतीय सेना में सैनिकों के दिव्यांग बच्चों को पेंशन देने का प्रावधान है, वह हक आपको जरूर मिलेगा। इस सिलसिले में मीडिया के सदस्यों ने पूर्व सैनिक संघ के उपाध्यक्ष सूबेदार विद्यासागर चौबे से बात की तो उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया के बारे में बताया एवं इस युवक की व्यथा सैनिक संघ तक पहुंचाने के लिए पंचायत के मुखिया को भी धन्यवाद दिया। फिलहाल उनकी बातें। तो मैं धन्यवाद देता हूं बारूपुर पंचायत के मुखिया मंटू उपाध्याय जी का, जिन्होंने इस बच्चे की दर्दनाक कहानी हमारे सामने रखी। जब सैनिक संघ बक्सर को इसकी कहानी पता चला तो हमने इस बच्चे से संपर्क किया और उसी टाइम इनको आश्वासन दिया कि अब वो दिन जो खराब थे वो ख़त्म हो चुके हैं। अब सैनिक संघ बक्सर इस बच्चे को पेंशन दिलाने का अभियान छेड़ दिया है और उसी वक्त इसके पूरे कागजात को हमने मंगाया और मंगाने के बाद पीसीडीए इलाहाबाद राजीव रंजन साहब को हमने इसका पूरा डॉक्यूमेंट भेज दिया है। उन्होंने इसका पेंशन दिलाने को आश्वासन दिया है और साथ ही साथ 12 तारीख को हम इनको पेंशन अदालत गहमर में ले जा रहे हैं और वहीं पर इसकी अगली कार्रवाई की जाएगी। कब तक प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है? देखिए, जितना जल्द हो सके इस बच्चे की पहली प्राथमिकता दी जाएगी। पेंशन अदालत में भी इस बच्चे की पहली प्राथमिकता के अनुसार कार्य किया जाएगा। जानकारी के अनुसार ये ट्रेन में और बसों में भीख मांगते थे। क्या लगता है आप लोगों के प्रयास के बाद इनका जो जिंदगी है ये तो देखिए, जब हमारे भी आंसू निकल जाते हैं जब इस बच्चे की दर्द भरी कहानी हमने सुना है। ये जिस
चीज़ को आज हमारी भारत सरकार डिंग हाँकती है कि हम शहीद सैनिकों के बच्चों को, शहीद सैनिकों के परिवार को हर तरह की मुहैया कराएंगे। लेकिन आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये बच्चा, अनाथ बच्चा, दोनों आँख अंधा बच्चा, आम पब्लिक की तरह भी ये ट्रेनों में हाथ फैलाकर भीख मांगकर अपना बसर कर रहा है। ये हमारे लिए ही नहीं, भारतीय सेना के लिए भी इससे बड़ा दुख की घड़ी कोई नहीं आ सकती है। जी, यहाँ के अध्यक्ष जो है वो श्री सूबेदार हरेंद्र तिवारी जी हैं और उपाध्यक्ष जो विद्यासागर चौबे जी हैं। इन दोनों महानुभावों ने सर हमें आश्वासन दिया और हमें एकदम मेरे दिल को एकदम सेटिस्फाइड किया। इन्होंने कहा मुझे कि चौबे जी आप नर्वस मत होइए और आप कुछ गलत विचार अपने मन में मत लाइए, क्योंकि जो है हम आपको जो है जो आपका रियल हक बन रहा है वो आपको हम ज़रूर सरकार से दिलाएंगे, क्योंकि आपके पिताजी जो हैं फ़ौज से रिटायर हुए हैं और उसका आपको फैमिली पेंशन ज़रूर मिलेगा और ये हम आपको दिलाएंगे। तो उनके आश्वासन पे सर हमें जीने की एक नई उम्मीद मेरे मन में जागी है सर। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम कमलेश कुमार चौबे है सर। कहाँ से आए हैं? जी, मैं ग्राम हेठुआ, पोस्ट हेठुआ, थाना राजपुर, जिला बक्सर से आया हूँ सर। क्या लगता है कि सैनिक संघ आपका जो मदद है वो कर पाएगा? जी सर, अब तो दिल में यही सोचना आता है कि काश कि ये संघ हमारा एक तारा होता तो उस आसमान पे भी सैनिकों का घर एक हमारा होता। काश कि हमारा ये संघ एक तारा होता तो उस आसमान पे भी सैनिकों का एक घर हमारा होता। लोग इसे देखते दूर से, लेकिन पास से देखने का हक सिर्फ हमारा होता। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम कमलेश कुमार चौबे है सर। अभी आपने सैनिक संघ के उपाध्यक्ष विद्यासागर चौबे, पीड़ित कमलेश कुमार, इन दोनों की बातें सुन ली। उन्होंने मदद का आश्वासन दिलाया। युवक को अब संतोष है, उसे जल्द ही पारिवारिक पेंशन का लाभ मिल सकेगा। इस मामले में हम लोगों ने अध्यक्ष हरेंद्र तिवारी से भी बात की, उन्होंने भी इसका भरोसा दिलाया। आप देख रहे हैं बक्सर खबर। इस तरह की मानवीय खबरों को आप हम तक पहुंचा सकते हैं। संपर्क करें बक्सर खबर कार्यालय चौरसिया लॉज बक्सर से। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।